आज हम लोग सीखेंगे कि फूड लाइसेंस अप्लाई कैसे करते हैं। उसके लिए सिंपली आप कोई भी ब्राउज़र में चले जाइएगा, फोसकॉस डालिएगा, लिखिएगा। जैसे गूगल पे गए तो गूगल पे डालिए फोसकॉस। उसके बाद आपको यहाँ पे fosscos.fssai.gov.in का ये लिंक आ जाएगा सबसे ऊपर, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये होम पेज आ जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इसका सोशल सोशल नेटवर्किंग का ये पूरा डिटेल है, फेसबुक ट्विटर, जिस पे देखिए फॉसकॉस का ये पूरा होम पेज आ गया है। आप इस पर अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर ए न्यू लाइसेंस स्लेस रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक कीजिएगा। चलिए और इस पर आपको इस वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जैसे सीधे अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ले जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीन चीज़ दिए हुआ है आपको। एक यहाँ पे दिए हुआ है कि एयरपोर्ट या सी पोर्ट पे है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस। अगर रेलवे स्टेशन पे है तो यहाँ पे ग्रीन वाला पे, और जनरली है तो ये इस पे क्लिक करनी है जनरली पे। तो जनरली पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट मांगेगा, किस स्टेट में आप ये बिजनेस का ये फूड लाइसेंस लेना चाह रहे हैं। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आप आएगा, मतलब किस में है आपको, मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेड है या रिटेलर है या फूड सर्विस है या कैंटीन है या हेड ऑफिस है या गवर्नमेंट एजेंसी है। तो आप जिसमें आप ये फूड लाइसेंस लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे कि हम अभी अप्लाई कर रहे हैं फूड सर्विस के लिए, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो फूड सर्विस में जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें कितना टाइप के ये सर्विसेज हैं। कोई पेटी रिटेलर फॉर स्नैक एंड टी शॉप है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए मोबाइल वेंडर, मोबाइल से जो जाकर ड्राइविंग जो फूड सेल करते हैं वो हो गया आपको, रेस्टोरेंट हो गया। उसके बाद आपको हो गया फूड वेंडिंग हो गया। ये सब जो टाइप आप लोग चाह रहे हैं उस पर क्लिक करके और सेलेक्ट करके आगे बढ़िएगा। तो जैसे हम वहाँ पे सिलेक्ट कर लिए फूड सर्विस पेटी रिटेलर फॉर द स्नैक एंड स्लेस टी शॉप, उस पर यहाँ पे आपको शो कर देगा कि काइंड ऑफ बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है, आपको यहाँ पे शो कर देगा। लाइसेंस का कैटेगरी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए फिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल। तो आपको कंपनी का नाम, जो भी कंपनी आप नाम रखना चाह रहे हो वहाँ पे कंपनी का नाम रख दीजिएगा। जैसे कि हम अभी कंपनी का नाम चलिए डेमो कंपनी रख देते हैं। आपको जो हिसाब से किसी के नाम पे रखना है या कंपनी का नाम रखना है, किसी के नाम देना है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए डिजिग्नेशन में क्या चाहिए, इंडिविजुअल है, पार्टनर है, प्रोप्राइटरशिप है या को प्रोवाइडर सिक्योरिटी है, जो है तो कर सकते हैं हम। या इंडिविजुअल के लिए हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस ऑफ परमिशन वेयर फूड लोकेशन, मतलब कि फूड कहाँ पे आपको किस जगह के लिए, लोकेशन के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, वहाँ का लोकेशन का आप डाल दीजिएगा। और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, जहाँ लाइसेंस ले रहा है उसका एड्रेस और जहाँ रह रहा है उसका, इसलिए दोनों का सेम है तो यस कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पे ये नो करके वो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल कर दीजिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल कर दीजिएगा आपको पूरा डिटेल। उसके बाद आपको यह कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके आपको बहुत यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ईयर यू वांट टू अप्लाई फॉर लाइसेंस के लिए कितना साल के लिए लेना चाह रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो यहाँ 5 साल तक का आपका हाईएस्ट है। आप जो भी साल, जितने साल के लिए लेना चाह रहे हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेम ऑफ द फूड कैटेगरी, अब फूड कैटेगरी में क्या क्या आपको रहेगा उस फूड कैटेगरी के आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। या डेयरी प्रोडक्ट होगा, फैट या होगा, मतलब ये नंबर ऑफ टाइप है, यहाँ पे सिलेक्ट करके और ऐड करते जाइएगा। अगर मल्टीपल है आपको फूड कैटेगरी में तो वहाँ पे सिलेक्ट और ऐड करते जाइएगा। जैसे वहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएंगे, फिर एक सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। उसके बाद सेव, यहाँ पे वो लाइसेंस नंबर मांगेगा, वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपके केस में अगर एप्लीकेबल है तो डाल दीजिएगा। अब यहाँ अदर डिटेल है, मतलब कि आप बिजनेस कब से स्टार्ट करिएगा उसका डेट दे दीजिएगा। उसका सोर्स ऑफ क्या होगा, मतलब सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई का सोर्स क्या होगा, पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा या अदर होगा।
अगर जब बिजनेस जो फूड लाइसेंस जहाँ से बिजनेस चालू कीजिएगा वहाँ पे के ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपको यूज कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, वहाँ पे यस या नो कर दीजिएगा। यस कर दीजिएगा तो कितना वाट यूज करिएगा, कितना एचपी यूज करिएगा वो दिखेगा। उसके बाद सेव सबमिट प्रोसेस कर देंगे। जैसे प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर डिटेल दे देगा, उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। अब ये साइनिंग अप का डिटेल आ जाएगा, साइनिंग अप का डिटेल आ जाएगा, मतलब कि जो आपका लाइसेंस जनरेट होगा तो लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए लॉगिन डिटेल आपको यहाँ पे यूज़र आईडी तो पहले आपको मैसेज के जो नंबर दिए होंगे उस मैसेज चला गया होगा, या ऑटोमेटिक यूज़र आईडी आ जाएगा। तो यहाँ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बिलोंग टू क्या सेल्फ है, कौन है, क्या कैसे के लिए कर रहे हैं वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद सेकेंडरी है तो सेकेंडरी डाल दीजिएगा, मतलब कि और भी पार्टनर है तो डाल दीजिएगा उसका डिटेल। आपको यूज़र आईडी होगा, पासवर्ड अपने हिसाब से क्रिएट करके सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट कीजिएगा तो आपको एक मोबाइल पे या ईमेल पे एक OTP जाएगा, दोनों में से किसी एक OTP ला के सबमिट करके आगे नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे लिखेगा यूज़र साइन अप सक्सेसफुल साइंडेड हो गया। आपको यहाँ पे देखिए यूजर योर लॉगिन आईडी यहाँ पे दे दिया है, उस लॉगिन आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन आईडी दे दिया। अब इसको ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए बोलेगा, मतलब कि प्रूफ मांगेगा, एक फ़ोटो मांगेगा, एक आईडी प्रूफ मांगेगा। जो आपको फ़ोटो अपलोड कर ये फाइल में से लेकर के अपलोड करके, जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप क्या देना चाह रहा है, वोटर आईडी, लाइसेंस, ड्राइविंग, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी है वो पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट में आपको स्टेट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मांगेगा। अगर आपको स्टेट में वो डॉक्यूमेंट का नीड है तो वो कॉपी आपको अपलोड करना होगा। जैसे कि ऊपर में आप व्यू मैंडेटरी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके जाइएगा तो आपको डिटेल पूरा दिख जाएगा कि क्या मैंडेटरी है या अपलोड करना डॉक्यूमेंट। तो चलिए हम आपको वहाँ पे व्यू मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरल डॉक्यूमेंट और ये डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है स्टेट वाइज। जिस स्टेट में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके स्टेट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप सीधे आप यहाँ पे उसको ब्लैंक छोड़ के नीचे आइएगा। उसके बाद एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना है, ये किस माध्यम से पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रोजा पे ये सब है तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा जैसे आपको करना है। आपको अमाउंट 100 रुपया पेमेंट करना होगा, वहाँ पे उसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे GST नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो सीधे पे करना है। उसके बाद पे करिएगा तो आप मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP वहाँ पे डाल के सबमिट प्रोसीड कीजिएगा तो आपको सीधे पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे खोल देगा। ऊपर में आप यदि पेमेंट के लिए यहाँ पर डिटेल खोल देगा, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऊपर में आपको कंपनी का नाम दिख जाएगा। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI जिस माध्यम से आप करना चाह रहे हैं उस माध्यम से, यहाँ UPI हम लोग कर रहे हैं तो UPI क्लिक करके वहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फाइनली पेमेंट हो जाएगा तो एप्लीकेशन रिसिप्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर, डेट आ जाएगा, कंपनी के नेम आ जाएगा, कैटेगरी ऑफ लाइसेंस आ जाएगा, एड्रेस जहाँ का परमिशन आया उसका एड्रेस आ जाएगा। अब इसको ट्रैक करना है बनाए कि नहीं बनाया तो फिर अपनी उसी पे फर्स्ट लिंक पे जाइएगा, मेन होम पेज खुलेगा, वहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन में क्लिक कीजिएगा तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डाल के कैप्चा डाल के, जैसे कि कैप्चा डालने के बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस दिखा देगा कि आपको क्या है स्टेटस। तो इस तरह आप लोग स्टेटस देखकर अब जब लाइसेंस जनरेट हो जाएगा तो आपको लॉगिन फूड बिजनेस पे क्लिक करके लॉगिन करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।